तो अब बात चुनावी रेवड़ियों और मुद्दों को लेकर के छिड़े संग्राम की। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कर्नाटक में अपनी ही सरकार को नसीहत देना पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। कर्नाटक में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा पर पुनर्विचार करने की बात से शुरू हुए विवाद पर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ा है। इसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों ओर से नेता लगे हुए हैं। एक का वार खत्म होता है कि दूसरा खेमा पलटवार कर देता है। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के वादों को झूठ का पुलिंदा बताया, कांग्रेस पर राजनीति और लूट में व्यस्त होने का आरोप लगाया। इसके बाद फिर खड़गे ने मोदी सरकार के 10 सालों में किए गए तमाम वादों की लिस्ट निकालकर रख दी। उन पर सवाल पूछा कि आखिर कितने काम हुए और इसका हिसाब भी मांग दिया। ये सब टीवी चैनल पर चल ही रहे थे कि फिर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खड़गे के हर एक सवाल का एक एक करके जवाब दे दिया। एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि झूठ, मनगढ़ंत और फर्जी आंकड़ों पर आधारित कांग्रेस पार्टी की क्लासिक शूट एंड स्कूट ब्रांड की सोशल मीडिया नीति फिर से लागू हो गई है। यहां तक कि उनके सबसे सीनियर नेता भी सभी के सामने भ्रामक बातें करने से पहले तथ्यों की जांच नहीं करते हैं। इसके साथ ही हरदीप पुरी ने एक्स पर 2 मिनट 51 सेकंड का एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें आंकड़ों के साथ सरकार की उपलब्धियों को गिना दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खड़गे के 10 के बदले 10 पॉइंट में जवाब दे दिए, लेकिन हम आपको उनमें से 5 बड़े पॉइंट्स दिखाते हैं जिनमें पूरे आंकड़े के साथ हरदीप पुरी का जवाब सामने आया है। खड़गे ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार। हरदीप पुरी ने कहा कि मुद्रास्फीति दर वैश्विक औसत से 1.4% कम है। अच्छे दिन का क्या हुआ, यह सवाल था। खड़गे का जवाब आया कि जीडीपी औसतन 6.5% की दर से बढ़ी। आर्थिक असमानता 100 साल में उच्चतम, यह खड़गे का सवाल था। तो जवाब आया कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में करीब 26% की वृद्धि हुई है। हर साल 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं, ये पूछा खड़गे ने कि आपका वादा था। तो जवाब दिया है हरदीप सिंह पुरी ने कि मोदी सरकार में 17 करोड़ लोगों को काम मिला है। बेरोजगारी 35 साल में सबसे ज्यादा क्यों? तो जवाब है 2016-17 में से 2022-23 तक रोजगार में करीब 36% की वृद्धि हुई है। लेकिन जैसा कि हमने सबसे पहले कहा कि इस पर वार पलटवार का सिलसिला नहीं थम रहा है। हरदीप सिंह पुरी के बाद फिर कांग्रेस की ओर से जवाब सामने आया। ये एक चेन बना हुआ है। इसमें अभी तक सबसे लेटेस्ट जवाब यही है जो पवन खेड़ा की ओर से आया है, जिसमें पवन खेड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री गजनी मत बनिए, बहुत हुई डॉलर की मार, अब की बार किसकी सरकार। सुनिए पूरा वीडियो। उनके बयानों के निशाने पर सीधे पीएम मोदी हैं। जी जो भी आप कहना चाहें, फिर से चुनाव मोड में आ गए। त्योहार के दिन लोगों को त्योहार की बधाई देने की स्थान पर लगे ट्वीट करने, और ट्वीट भी ऐसे कि उनके ट्रोल्स भी शर्मा जाए। एक ट्वीट तो डिलीट करना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री को, 11वें साल का प्रधानमंत्री, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री फैक्ट चेक में कहीं फंस न जाए, ट्वीट को डिलीट किया। हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, सब ने जब उनको करारा जवाब दिया, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया, तो उनको ट्वीट तक डिलीट करना पड़ गया। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। प्रधानमंत्री जी, हमारी गारंटियां हमें याद है। 52,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5 में से 5 गारंटी कर्नाटक सरकार ने लागू कर दी। हिमाचल सरकार ने 10 में से 5 गारंटियां, जिसमें ओपीएस शामिल है, लागू कर दी। तेलंगाना सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड अभी आपको भेज रही है, रख लीजिएगा ताकि आइंदा कोई गलती ना कर दें। हमें अपने वादे याद हैं, हमें अपनी गारंटी याद है, और आपको बड़ा घबराना चाहिए इस बात से कि हमें आपके वादे भी याद हैं। आप भूल गए, आप तो गजनी बन जाते हैं अपने। कहां है 100 स्मार्ट सिटीज? क्या हुआ गंगा मैया का? क्या हुआ महिला सुरक्षा का? क्या हुआ पेट्रोल डीजल का? क्या हुआ रुपए डॉलर का? जवाब दीजिए। मशरूम खाना छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी, थोड़ा बादाम खाइए, याद आ जाएगा अपने वादे। आजकल क्या स्थिति है आपको पता है प्रधानमंत्री जी? जब पति पत्नी लड़ते हैं ना, तो पत्नी कहती है चलो मोदी कहेंगे। यह स्थिति हो गई आपकी। अब बच्चे कॉमिक्स नहीं पढ़ते, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ते,
बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार किसकी सरकार? बहुत हुई रुपए पर डॉलर की मार, क्या हुआ? अब की बार किसकी सरकार? आप जब मुंह खोलते हैं, आप जब ट्वीट करते हैं, तो लोग अब यूं यूं शुरू कर देते हैं, लपेटना शुरू कर देते हैं। आप फेंको, लोग लपेटते हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत आपने बना दी। मर्यादा थी इस पद की, प्रतिष्ठा है इस पद की। इस पद का हम सब, पूरा विश्व सम्मान करता, लेकिन पता नहीं अब कब तक कर पाएगा। अरे हम तो सोचते थे अपने ट्रोल्स के लीडर हैं। आपके ट्वीट्स देखकर तो ऐसा लगता है आप अपने ट्रोल्स के फॉलोअर हैं। आपके ट्रोल्स आपसे बेहतर ट्वीट कर लेते हैं। आपको तो डिलीट करना पड़ गया। प्रधानमंत्री जी, चौराहों की आप बात करते थे कि मैं जिस चौराहे पे जो चाहे सजा दे देना। चले मत जाइएगा चौराहों पर, वहां जाएंगे तो आपको गाना सुनाई देगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इस देश को अब आपकी जुबान पर कोई भरोसा नहीं रह गया। कितने ही वक्त आप प्रधानमंत्री के पद पर रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता। इकबाल खत्म हो चुका है, अब वो इकबाल वापस लौट के नहीं आ सकता। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो दरअसल ये तू मैं में कल तब से इसकी शुरुआत हुई जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने अपनी ही सरकार को कर्नाटक में झाड़ लगा दी, क्योंकि वहां पर सरकार जो एक शक्ति योजना चला रही थी जिसमें फ्री बस फेयर, बस में महिलाओं को फ्री यात्रा करने की योजना को लागू किया था। चुनावी ये वादा था, लेकिन इससे 3600 करोड़ का बोझ आ रहा था सरकार पर, और जिसको सहन नहीं कर पा रही है सरकार, तो प्रस्ताव रखा कि इसको हम वापस लेते हैं, पुनर्विचार की बात कही। इसी पर झाड़ लगाई कि जब आप पूरा नहीं कर सकते तो वादा क्यों करते हैं आप। खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने इसने मौका दिया बीजेपी को। बीजेपी में सीधे बाकियों नेता के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी आए सामने और उन्होंने ताबड़तोड़ हमले कर दिए कि यही हम आपको बता रहे थे कि कांग्रेस दरअसल ऐसे वादे करती है फ्रीबीज बांटने का जिससे वो खुद पूरा नहीं कर सकती है। और जो वादा पूरा करने की बात अभी कांग्रेस के नेता आपको कह रहे थे कि हर राज्यों में हमने किया, तो वादा तो पूरा किया, लेकिन आप खुद उसका बोझ नहीं सह पा रहे कर्नाटक में, तो हिमाचल में आप सैलरी डिफॉल्ट कर रहे हैं, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्या सही है? इसको लेकर के फ्रीबीज यानी कि चुनावी रेबड़ियां जो बांटने का चलन चल पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। 18 दिन पहले 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज देने के वादे को रिश्वत घोषित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है और जवाब मांगा है। दरअसल कर्नाटक के शशांक जे श्रीधर ने याचिका में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों जो मुफ्त योजनाओं के वादे करते हैं उसको रिश्वत घोषित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव के बाद फ्रीबीज की योजनाओं को पूरा करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। मुफ्त योजनाएं और कैश देने के वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत रिश्वत देकर वोट देने के लिए प्रेरित करने की भ्रष्ट प्रथा है। राजनीतिक दल ऐसी योजनाओं को कैसे पूरा करेंगे ये कोई नहीं बताते। इससे सरकारी खजाने पर बेहिसाब बोझ पड़ता है। ये वोटर्स और संविधान के साथ धोखाधड़ी है, इसीलिए इस पर रोक के लिए तत्काल प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। ये याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू किया है और सभी पक्ष को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, चाहे वो सरकार हो, चुनाव आयोग हो या सियासी दल हो। अब आपको बताते हैं कि फ्रीबीज को लेकर के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं जो चुनावी रेवड़ियां बांटी जाती हैं। तो ये काफी अहम है। इस पर डी सुब्बा राव जो आरबीआई के गवर्नर थे 2008 से 2013 के दौरान जब यूपीए की सरकार थी, उन्होंने कहा है कि इस पर व्हाइट पेपर लाने की जरूरत है, श्वेत पत्र लाने की जरूरत है, क्योंकि इससे काफी बोझ पड़ता है। पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से ऑफर की जाने वाली फ्रीबीज जो है उधार से नहीं करना चाहिए। ये के.आर. षणमुगम हैं, डायरेक्टर मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। वो कहते हैं कि उधार के फ्रीबीज से कर्ज का बोझ बढ़ता है और फिर इसकी वजह से सरकारें मुसीबत में आती हैं। गौरी रामचंद्रन अर्थशास्त्री हैं, उनका कहना है कि फ्रीबीज को लागू करने के लिए उधार लेकर के ये कतई नहीं करना चाहिए। ये दूसरे जो टैक्स पेयर्स हैं उनका ये पैसा होता है, ये फ्री में नहीं आता है पैसा, बल्कि हम आप या देश के जो बाकी लोग टैक्स दे रहे हैं वो
उस पैसे के बदौलत राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने की कोशिश करती हैं और इसकी वजह से चुनावी रेवड़ियां बांटी जाती हैं। वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी। तो ये जो अब जंग चली है, कल जो खड़गे साहब ने कही, उसके बाद बीजेपी, फिर खड़गे साहब, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, ये मुद्दों को लेकर के, वादों को लेकर के, फ्रीबीज को लेकर के, सवाल ये है कि हमाम में तो सभी नंगे नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं कि आपने क्या किया तो आपने क्या किया। सही है, हमाम में डेफिनेटली सभी नंगे हैं। लेकिन अगर देखिए, ये पहले भी होता था, लेकिन लास्ट 10 साल में एक ट्रेंड उभर कर सामने आया है कि हर तरह का प्रलोभन दिया जाता है वोटर्स को। स्पेशली जब अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट दिल्ली में आई तो तरह तरह के प्रलोभन दिए गए। एंड उसके बाद 2014 में जब मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई तो उसके बाद भी इस ट्रेंड को इंटेंसिफाई किया गया। और अब जो सिचुएशन है वो रियली अलार्मिंग है। आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और कोर्ट ने कहा है कि व्हाई इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ब्राइबरी। उसी तरह अगर आप देखिएगा तो जो रिसेंट लास्ट ईयर 4-5 महीने पहले एमके ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी और उसने बहुत ही एक अलार्मिंग पिक्चर प्रेजेंट किया है। उसने लास्ट 20 ईयर्स का स्टडी करने के बाद ये निष्कर्ष पर निकला है ब्रोकरेज फर्म कि जो भी इलेक्शन ईयर्स आते हैं उस इलेक्शन ईयर में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर स्कीम, जो कि एक तरह का ब्राइबरी के रूप में होता है, वो बढ़ते जाता है और जिसका डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते जा रहा है बहुत सारे स्टेट के इकोनॉमी पर। और देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की जहां तक बात है तो वो रिपोर्ट जो इंडिकेट ये कर रहा है कि 5-6 स्टेट जो वर्स्ट परफॉर्मर हैं इसके बारे में, उसमें एटलीस्ट 2 बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, मध्य प्रदेश और बिहार। उसके अलावा छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, झारखंड है। तो मेरा मानना है कि इसमें देखिए, इसमें दोनों पक्ष के लोग ये कर रहे हैं। और आपको 1-2 चीज और पॉइंट आउट करेंगे। अगर आप देखिएगा पिछले 3-4 इलेक्शन जो हुए हैं उसमें दोनों स्टेट ने कॉम्पिटिटिव ब्राइबरी किया है। अगर कश्मीर में देखिएगा तो बीजेपी और कश्मीर और हरियाणा में दोनों पार्टियों ने मुफ्त में आपको। तो नवीन जी मैं ये जो अब तो दोनों ही पार्टियां बढ़ चढ़ करके फ्रीबीज में, चुनावी रेवड़ियों में लग गई हैं। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कर्नाटक चुनाव से पहले तक खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये कहते नजर आते थे कि चुनावी रेवड़ियां बांटना खतरनाक है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन कर्नाटक चुनाव में हार के बाद क्या बीजेपी भी इस ट्रैप में अब आ गई और इसके बाद फिर एमपी में हो, छत्तीसगढ़ हो और बाकी जो राज्य में है वहां पर वो भी फ्री रेवड़ियां बांटने में लग गई हैं? नहीं, कर्नाटक चुनाव को पहले नहीं, कर्नाटक चुनाव जो 2014 में मिस्टर मोदी की सरकार बनी उसी समय से अगर आप देखिएगा तो हास्यास्पद है कि आप 80 करोड़ लोगों को, आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है और उनको आप फ्री राशन दे रहे हैं। तो क्या ये 80 करोड़ लोग 2014 से 2024 तक, इसमें से 1 करोड़ लोग भी गरीबी रेखा से बाहर नहीं आए हैं? डेफिनेटली आए होंगे, लेकिन आपके पास कन्विक्शन नहीं है, मोरल करेज नहीं है कि उनको आप डिप्राइव करें इस फ्री राशन स्कीम से, जो कि एक ब्राइबरी के रूप में आप दे रहे हैं उनको। उसके अलावा अगर आप देखिएगा 2014 में ही प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था 2014-2019 के इलेक्शन में किसानों के आय को दुगना कर देंगे, हर इंडिया का हर व्यक्ति के पास एक छत होगा 2024 तक, ये 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। ये सारी योजनाएं जो थी दैट अमाउंट टू ब्राइबरी। उसके बाद देखिए जो बीजेपी के द्वारा अटैक किया जा रहा है कांग्रेस पर कि भाई कर्नाटक और इनके हिमाचल प्रदेश की सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि सैलरी का डिस्बर्सन नहीं कर पा रही है और फंड को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। तो उसमें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है, देखना पड़ेगा कि जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं उनको जिस तरह का फंड का डिस्बर्समेंट सेंटर के द्वारा किया जाता है और जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट है उसको जिस तरह का डिस्बर्सल किया जाता है, उसमें पूरी कहानी छुपी हुई है। हिमाचल प्रदेश ने 16th फिनांस कमीशन के सामने जो सबमिशन किया है उसको देखिए, उसमें 9,046 करोड़ का ड्यूज सेंटर के पास है जो वो कह रहा है कि आप रिलीज कीजिए उसको। उसी तरह वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का 6,000 करोड़ है। उसी तरह और अपोजिशन रूल्ड स्टेट को आप फंड का डिस्बर्सल नहीं करते हैं। और आप बजट में अगर आप देखिएगा
तो 58,000 करोड़ को बिहार का आपने एडिशनल आपको एक तरीके ठीक से है। बोनंजा दिया, आपने आंध्र प्रदेश को 60,000 करोड़ का दिया। तो ऐसी स्थिति अगर रहेगी तो नेचुरली जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं वो अगर किसी भी तरह का स्कीम अनाउंस करेंगे तो परहैप्स दे विल कम अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेन, और बीजेपी अपना हर तरह का अनाउंसमेंट करके वो इस पोजीशन में रहेगी कि उसको मीट कर पाए। चलिए, तो ये साफ है, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि दोनों अब एक दूसरे की कलई खोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं वादों को लेकर के, तो आप क्या कर रहे हैं। सबके बीच में आपको, यानी हम सबको, यानी जनता को यह समझना पड़ेगा कि अगर आपको फ्री में कोई पार्टी कुछ देने का वादा कर रही है चुनाव में, तो कहीं ये अपनी जीत को आसान बनाने के लिए हमारे आपके ही पैसे से जो हम टैक्स में देते हैं, जिससे हमारे उनको काम करने चाहिए, वो काम जो हमारे काम आए, जैसे स्कूल बनाने चाहिए, सड़क बनानी चाहिए, देश को तरक्की देश की होनी चाहिए, अस्पताल अच्छे बनने चाहिए, उसके बदले अगर वो कहते हैं कि हम आपको फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में चावल दे देंगे, फ्री में कोई भी चीज़ दे देंगे, तो इसका मतलब वो कहीं आपको ब्राइब करके आपका वोट तो नहीं ले रहे हैं। सोचना हमें आपको होगा। धन्यवाद नबी जी, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।